नमस्कार। वेरिएशंस एवरीडे में आपका स्वागत है। जब हम कभी बाज़ार से ज़्यादा मात्रा में सब्जियां ले आते हैं तो घर लाकर उनको ठीक से रखना भी एक मैनेजमेंट हो जाता है। कैसे रखें कि वो ख़राब ना हो। आइए आज हम टमाटरों को देखते हैं कि जब ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको कैसे सेव करके रखें। सबसे पहले तो जब टमाटरों को हम सेव करके रखना चाहते हैं, उनको साफ़ खुले पानी में अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। कोई भी सब्ज़ी हो उसको बास्केट में करके धोने से सफाई नहीं होती, तो खुले पानी में हमेशा अच्छी तरह हाथों से मल के सब्ज़ी को धो लेना चाहिए। तो सभी टमाटरों को हमने अच्छे से धो लिया। मेरे पास ऐसी ड्रेनेज बास्केट है, उसमें मैंने पानी को ड्रेन करने के लिए टमाटर ऐसे रख छोड़े हैं और टमाटर धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। फिर हमने कुछ टमाटर उसमें से निकाले कि एक साथ तो इतने यूज़ नहीं कर पाएंगे, अब इनको स्टोर कैसे करें। तो सबसे पहला मेथड जो है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो आप इजीली कर सकते हैं। और सबसे पहले टमाटर का जो टॉप पोर्शन है, जिसको टमाटर की आई बोलते हैं, उसको कट कीजिए। फिर टमाटर की साइज़ के हिसाब से उसको 4 टुकड़ों में या 6 टुकड़ों में कट कीजिए। आप चाहें तो टमाटर छोटा हो तो 2 टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं उसको। और इस तरह से करके जितने भी आपके पास रखने स्टोरेज के लिए बर्तन है, उस हिसाब से आप 1 किलो 1.5 किलो जितना भी टमाटर आपको चाहिए उसको कट करके रख लीजिए। अब इसको कैसे हम स्टोर करेंगे कि ज़्यादा लंबे समय तक चलें, उसका आइडिया मैं आपको बताती हूँ। हम सबके घर में जो पेठा और बेकरी के जो बिस्किट्स आते हैं, तो उनके जो डिब्बे होते हैं उनको आप फेंके नहीं, उनको साफ़ करके सुखा किया। अब इनको फ्रीज़र में डाल देंगे। अब मैं दूसरा तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने टमाटरों को ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आइस ट्रे में हम इनको जो आइस क्यूब की तरीके से जमा लेंगे। इसके लिए हमको एटलीस्ट 1 दिन का समय चाहिए। फ्रीज़र में डाल के 24 घंटे इसको छोड़ दीजिए और इस तरह से कुछ जम के ये निकलेगा। 1 दिन पूरा होने के बाद जब टमाटरों को बाहर निकालते हैं तो कुछ ऐसे मिले। अब इनको एक बड़े बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो क्यूब्स आपस में जुड़े हुए हैं उनको हाथ से तोड़ेंगे तो फटाफट वो अलग हो जाएंगे। इसको भी सेम प्रोसेस से जिप लॉक बैग में या फिर इस टाइप के डिब्बों में, प्लास्टिक के जो अनब्रेकेबल टाइप के डिब्बे होते हैं, उसमें आप डाल करके और फ्रीज़र में इनको रख दीजिए। निश्चिंत हो जाइए, जब ज़रूरत हो 1 पीस 4 पीस निकालिए और यूज़ कीजिए। अब आता है तीसरा तरीका। ये बहुत कॉमन है। किसी भी बड़े बॉक्स को ले लीजिए धुले हुए टमाटरों के लिए। इस बॉक्स में नीचे या तो टिश्यू पेपर या फिर अखबार का ही कागज़ लगा दीजिए। अखबार का कागज़ भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जो सब्जियों के मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है और हमारी सब्जियां सुरक्षित रहती हैं। तो टमाटर के लिए आप पहले जो भी डिब्बा ले रहे हैं, जो भी बॉक्स ले रहे हैं, उसकी तली में एक पेपर बिछाइए। उसके ऊपर टमाटरों को रखते जाइए। जितना बड़ा बॉक्स हो उस हिसाब से टमाटर आते जाएंगे और इस तरह से आपके टमाटरों को नमी नहीं मिलेगी और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब टमाटरों की एक लेयर पूरी हो जाए तब फिर इसी के ऊपर दूसरा टिश्यू पेपर हम बिछा देंगे और बचे हुए टमाटरों को इसके ऊपर रखते जाएंगे। इस तरह से जितने भी टमाटर होंगे और बॉक्स में जितनी भी स्पेस होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेयर के ऊपर लेयर बना के काफ़ी सारे टमाटर एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो जब भी ज़्यादा सब्ज़ी आए घबराइए नहीं। अखबार और टिश्यू पेपर बहुत काम के होते हैं, इनको यूज़ कीजिए और अपने सामान को सुरक्षित रखिए।